गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। अगर आप लोग फ़्लाइट से कहीं भी यात्रा करते हैं तो मैंने सोचा आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार कहीं जाना पड़ जाता है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने जो टिकट बुक कराई है अपनी, तो उसके अंदर मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा, जो कि एक कंपलसरी प्रोसेस है एयरलाइंस का। तो ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन वेब चेक इन करने का, ये कोरोना के टाइम में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकली वहाँ भीड़ ना इकट्ठी हो एयरपोर्ट के ऊपर, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। बट अब कोरोना काफ़ी हद तक कम हो चुका है, फिर भी हम इस प्रोसेस को अभी भी एयरलाइंस वाले कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो कि आपको बियर करना पड़ता है। तो जो लोग हवाई यात्रा करते हैं या करना शुरू किया है, पहले से करते आ रहे हैं, उनको बताने के लिए कि ये वेब चेक इन क्या होता है, मैंने सोचा चलो एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई आप ट्रेन से अगर कहीं जाना होता है या बस से कहीं जाना होता है, तो आप जब ट्रेन की बुकिंग या बस की बुकिंग कराते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मेरे को ये सीट नंबर चाहिए या इस कोच में मेरी बुकिंग होगी। जैसे कि इंडियन रेलवे में आपको, अगर आपने थर्ड एसी में करा रखा है तो आपको B1 B2 कोच मिलेगा, उसके अंदर सीट नंबर 15 17 18 39 कुछ भी मिल सकता है। तो आपको पता होता है कि आपको कौन सी सीट मिलनी है, और आपको जो भी पैसा देना है वो आपको पहले से मालूम होता है और आप उतने पैसे देते हो। लेकिन एयरलाइंस वाले क्या करते हैं, ये आपको टिकट बुक करते समय आपका सीट नंबर नहीं बताते हैं। तो मुझे इस बात का पता नहीं था पहले, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा हवाई यात्रा करी नहीं है। लेकिन अब जब मैं इसको करता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि उसके अंदर वेब चेक इन की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो वेब चेक इन क्या होता है कि जैसे आपने टिकट बुक करा लिया, तो अमूमन आजकल टेस्ट कम से कम भी, मतलब आप कहीं भी जाना चाहो तो आपको 5 से 7 हज़ार के बीच में टिकट पड़ती है एक साइड की, वन वे। तो इतना पैसा लेने के बाद में जब आपके जाने का टाइम क्लोज हो जाता है, मतलब आपको 5 दिन 4 दिन बचे रह जाते हैं, तो आपको वेब चेक इन के थ्रू अपनी सीट लॉक करनी होती है। तो प्लेन के अंदर इन्होंने सीट को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो अब सपोज़ कीजिए कि प्लेन अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो सबसे आगे का पार्ट होता है, वहाँ से शुरू के 3-4 सीट का अगर आपको चाहिए प्रेफरेंस, तो आपको उसके लिए करीब करीब 1150-1200 रुपये एक सीट के देने पड़ते हैं। तो आप मान के चलो कि 6000 रुपये के टिकट के ऊपर आपका एक टिकट पे 1000-1200 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो कि आपको आगे की सीट के लिए देना है। सेकंड होती है बीच की सीट, मतलब प्लेन के सेंटर में जो सीट्स होती हैं, तो उसमें भी आप ये कम से कम 400-500 रुपये चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम में। और उसके बाद जो बैक साइड की सीट्स होती हैं उसके लिए 200 रुपये पर सीट, 200 से 300 रुपये पर सीट चार्ज करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप लोग 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आपके कम से कम भी 1200-1500 रुपये ये एक्स्ट्रा हो गए अगर आप सबसे सस्ती वाली सीट में जाके चेक इन करते हैं। तो जब चेक इन करने के लिए मैंने इनकी वेबसाइट जिस पे मेरा बुकिंग है, मैंने वहाँ पे लॉगिन किया वेब चेक इन के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो पहली बात तो 50% सीट तो ऑक्यूपाइड दिखाता है, पता नहीं कैसे, कि अब ये आप नहीं बुक कर सकते हो। वो शायद फ्री सीट होती, मुझे पक्का नहीं पता उसका, लेकिन उसमें ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं कि अवेलेबल सीट्स में चेक करते हैं, तो सबसे आगे की सीट तो भाई साहब एक सीट के 1100-1200 रुपये, तो आप छोड़ दो उसको। तो आप पीछे आते हो तो आपको जो सबसे कम रेट है 200-300 रुपये पर सीट वाली जो होती है, तो उसमें वो आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा ऐसी कि अगर आपके प्लेन के अंदर 3 सीट हैं एक साथ, एक के बाद एक, तो विंडो सीट, मिडिल सीट और उसके बगल वाली सीट, आप तीनों सीट एक साथ नहीं बुक करा सकते हो। आपको वो हर रो की सिर्फ मिडिल सीट्स को फ्री दिखाएगा। तो अगर आप लोग 3 लोग साथ में जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बंदा फर्स्ट रो में बैठेगा, दूसरा सेकंड रो में, तीसरा थर्ड रो में, और सब एक के बीच वाली सीट पर ही बैठेंगे। तो जब आप बुक कराओगे तो तीनों सीट एक ही रो में, और अगल बगल शिफ्ट करोगे तो मिडिल वाली सबसे सस्ती है, और उसके दोनों तरफ विंडो सीट और दूसरी सीट, वो दोनों का रेट उससे करीब करीब 1.5 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए बीच वाली 250 रुपये की है, तो फिर दोनों उसके दोनों साइड वाली सीट आपको करीब 400 रुपये की पड़ेगी। तो मोटा मोटी आप मान के चलो कि 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा वेब चेक इन के देने पड़ते हैं। तो जो कि
मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप पहले से बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो सिंपली एक पैसा कमाने का तरीका है एयरलाइंस का। जब ऑलरेडी आप 5,000, 6,000, 8,000 रुपये ले ही रहे हो तो सीट के लिए आपको अलग से चाहिए। अच्छा, अगर आप नहीं कराते वेब चेक इन तो फिर एक ऑप्शन है कि आप फिर वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे वहाँ ट्राई करो। बट वहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर आपने ज़्यादातर लोगों ने वेब चेक इन कर दी है तो फिर वो सिर्फ आपको अवेलेबल सीट्स पे से ही बुक मिलेगा। तो हो सकता है आपकी फैमिली में से किसी को रो नंबर 7 में सीट मिले, किसी को रो नंबर 9 में मिले, किसी को किसी और जगह मिल जाए, तो सबको अलग अलग बैठ के जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जब आप किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट कराते हो एयरलाइंस के अलावा तो आप सीट पहले से पता होती है और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन एयरलाइंस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं और सीट को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपने भी ये चीज़ कभी नोटिस करी हो या आपको कभी वेब चेक इन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हो तो कमेंट करके बताइएगा। और धीरे धीरे इस वीडियो को शेयर करके फैलाइए, जिससे कि कम से कम ये वेब चेकिंग का जो फालतू एक्स्ट्रा खर्चा है वो ना लेकर के पहले ही वो हमसे जो भी चार्ज करना है कर लें और हमें अपनी सीट पहले दिन से ही पता हो, उसको लास्ट मोमेंट में जाकर पता करने की क्या ज़रूरत है। और हो सकता है कि बाद में आपको अपने पसंद की सीट भी ना मिले और पैसे भी जाएंगे और सीट भी नहीं मिलेगी, तो एक तरीके की दिक्कत ही है ये। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम कभी आपने ऐसा महसूस किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।